भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रमा, बेटी इधर आ। ये देखो, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खीर बनाई है। क्या? जब भीमाबाई जिंदा थी तो हम कभी कभी भीम के विवाह के बारे में बात करते थे। वो अक्सर कहा करती थी, कहती थी कि जब भी भीमा की पत्नी आएगी मैं मेरे हाथों से खीर बना के उसे खिलाऊंगी, फिर उसे खीर बनाना सिखा भी दूंगी, ताकि जब मैं ना रहूं तो मेरे स्वाद की खीर भीम को हमेशा मिलती रहे। मैं भीमाबाई से खराब खीर बनाता हूँ क्या? तू खाकर देख। रामजी बाबू, जरा रुकिए। नंदू, एक अच्छा वाला हार देना। लो बेटा, मुंह मीठा करो। अच्छी बनी है। अरे मुझे क्यों? अरे बस बस। पापा, मैंने अपनी सास को कभी देखा नहीं है, मगर आपको देख के ऐसा लगता है कि मेरी सास भी आपकी जैसे ही अच्छी होगी। हम तब से भी बहुत अच्छी। वैसे परेशान है और तुझे मस्करी सूझ रही है। रुक, तुझे बताती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता। अरे रुक। मुझे बचाओ, मेरे भाइयों से, ये लोग मेरी जान ले लेंगे। तुम्हारी दीदी ने बनाया है ना लड्डू, तो पकड़ो उसे और बनवा लो। मेरे बीवा को क्यों परेशान कर रहे हो? तुझे सिखाएगा तू? आई हूँ मैं तेरी, आई हूँ मैं तेरी, आई हूँ मैं तेरी, आई हूँ मैं तेरी। आई आपको पता है, आपकी बहू एकदम ऐसी है जैसे आप अपने बेटे को देखना चाहती थी। दूसरों की बहुत फिक्र करती है रमा, लड़ बैठती है दूसरों के लिए। अभी अभी सरला जी को उनका हक दिलवा कर आई है। आई आज अगर आप होती तो रमा पर बहुत गर्व करती, बहुत गर्व करती। आई बचपन में जब थक हार कर घर लौटता था तो आप अपने आंचल से मेरे माथे का पसीना पोंछती थी।
आंचल में रखती थी। फिर सारी थकान मिट जाती थी। आज भी जीत कर हार कर घर लौटता हूँ। बहुत थकान होती है, माथे पे पसीना भी आता है, लेकिन अपने आंचल से मेरे माथे का पसीना पोंछने के लिए आप नहीं होती आई। आई आई आप क्या? आई भाव, मेरी साड़ी उड़कर आपके पास आ गई, दे दीजिए। मेरे सर की बलाएं मेरी माँ चुन ले, बिन बोले मेरे मन की मेरी माँ सुन ले, मुझसे अलग ना होना पल भी, माँ तेरी ममता खिलते कमल सी हो। अगर उस सरला के पड़ोसी आदमी डब्बू ना निकलते, अपने बीवियों के मायके जाने से ना घबराते, तो शायद हमारी हार नहीं होती। छोड़िए उन्हें, छोड़िए, भाड़ में जाने दीजिए। अब क्या करना है? कैसे उस छोटी जात के भीमराव को उसकी औकात दिखाऊं, ये सोचिए। क्या करूं? सदगुरु, तो मेरा मन कर रहा है कि उसकी जात के हर एक व्यक्ति को पकड़ूं, पकड़ पकड़ के पीटूं, मारूं। एक काम करो नरोत्तम, वहां भीमराव की जात का एक आदमी आ रहा है, उसे पकड़ो और उसे पीट दो। इधर साहब, मैंने कौन सी गलती की है? शांत। ये
तेरी औकात। मैंने कहा हंस तो तू हंसा, बोला हाँ। मैंने कहा चुप तो तू चुप हुआ, बोला हाँ। और अब मेरा मन कर रहा है कि तुझे बल भर कूटूं और मैं कूटूंगा। मालिक, आपसे भागकर मैं भाग तो नहीं सकता साहब। इसलिए जितना चाहिए उतना मार लीजिए, लेकिन यहां से मैं घर नहीं, भीम के घर जाऊंगा। सुना है उसके बारे में कि वो न्याय की लड़ाई लड़ता है। मेरे लिए भी न्याय की लड़ाई वही लड़ेगा। बाला की पत्नी का अभी तक पता नहीं चला। मैंने बाला से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी शाम को बाला भैया के मोहल्ले में गई थी, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि बाला भैया तो आते जाते रहता है, मगर दीदी का पता नहीं। लेकिन रमा, पता तो चलना चाहिए ना कि बाला की पत्नी कहाँ है। वाह वाह दामाद जी। बेटे की पत्नी गायब है तो आपको इतनी चिंता हो रही है, और खुद की पत्नी गायब है तो इसकी कोई चिंता नहीं है आपको। उसकी खबर ले नहीं रहे आप। हाँ तो क्या करे, जीजाबाई की जिम्मेदारी आपने ली है ना, तो आप ही चिंता करो, हम क्यों चिंता करें। मेरा वो मुझे बताया भी कर चली गई तो मैं उसकी फिक्र क्यों करूं। लक्ष्मी बेटा, एक काम करना, तुम कोकण चली जाना, आनंद से मिलकर आना। बहुत दिन हो गए, उसकी कोई खबर बात नहीं। और हाँ, उससे कहना अगर उसकी तबीयत ठीक हो गई है तो 2-4 दिन के लिए यहाँ आकर जाए। ठीक है बाबा, मैं कल ही कोकण चली जाऊंगी। भीम, भीम, जल्दी बाहर आओ। भीम, रामजी बाबू, जल्दी बाहर आइए। ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो। ये क्या कर रहे हैं आप? चल। क्या हो रहा है ये सब? ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब क्या हो रहा है? खुद आग लगा के पूछते हो कि आग किसने लगाई? अरे ये सब तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी के सोए हुए बीच का फल है। देख लो, ठीक से देखो। हितेश काका, बेकार की बातें मत कीजिए आप। देखो, तुम ही बात कर लो, नहीं तो ये रमा कहेगी कि आपके घर की औरत नहीं है। आप क्यों बोल रहे हैं? बात कर लो। ऐसा है कि हमारी घरवाली हमारी मर्जी के खिलाफ वो धरना पे गई रही, और ये बात हमका पसंद नहीं आई तो बल भर कूट दिए। हाँ, ये भी जब से गांव से आई है इनकी बातों में आ गई। क्या सोची थी हाँ, कि कुछ भी मनमानी करते रहेंगे और हम लोग ऐसे ही बर्दाश्त कर लेंगे हैं? लेकिन आप लोगों ने जो भी किया है गलत किया है, और मैं और ई कि तय अब न्याय की लड़ाई लड़वाओ है? या हमारे खिलाफ धरना दोगे तो दो। और रमा तय अब मुआवजे की बात करेगी है ना, तो ये जान ले कि हमारे पास कौनो संपत्ति का टाल नहीं लगा है कि लई जाएगी। जब 2-4 कौड़ी है ओकर आधा लई जाए, और फिर ओके बाद जब चाल में हम सब शादी किए लोगन का घर नाश हो जाए, तब हम लोगन के उजड़े घरन का देख के शर्म करना कि तुम्हार सबकी क्रांति का परिणाम निकला।
देख कर रही है, जा बैठ धरना पे। याकूब, पहले हमको उम्मीद रही कि तुम कमाओ न कमाओ जरूर सुधर जाओगे, लेकिन अब हमको विश्वास हुई गवाह कि तुम कमाओ नहीं सुधरोगे। हाँ, न सुधरब हम। हुलिया काकी, आप और काकी आप सब अभी के अभी मेरे साथ पुलिस थाने चली। सबके खिलाफ केस करेंगे। ये ऐसे कैसे आपको छू सकते हैं, ऐसे कैसे मार सकते हैं? अरे जब तक तुम केस करोगे तब तक ये सब चाल छोड़ करके, चाल क्या, बंबई छोड़ करके भाग जाएंगे। फिर पुलिस हम जैसे छोटे भगोड़े आदमी को कहाँ कहाँ ढूंढते रहेगी। जाओ। हाँ, और ओके बाद हम लोग कबहू अपनी अपनी पत्नियों से न मिलेंगे। हमेशा के लादे ये लोग यहाँ अकेले रह जाएंगी। आप सब शांत हो जाइए, रोने का समय नहीं है, और इन लोगों के धमकियों से तो बिल्कुल डरना नहीं। न्याय से समझौता नहीं करेंगे। चलिए मेरे साथ पुलिस थाने। नहीं, न्याय की प्रक्रिया में व्यवहारिकता और विवेक दोनों को जगह मिलनी चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारे प्रयासों से और इनके प्रयासों से सबको दंड मिल जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें दंड की बजाय इनका जो परिवार बिखरा हुआ है उसे समेटने की जरूरत है। मतलब बाबा आप समझौते की बात कर रहे हैं? मैं समझौते की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये लड़ाई चाल के अंदर रखने की बात कर रहा हूं। इन लोगों को सजा की जरूरत नहीं, इन्हें सुधारने की जरूरत है। भैया सही कह रहे हैं, वो लोग पति पत्नी हैं, सालों से साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं है, इन लोगों के बीच में बिल्कुल प्रेम नहीं होगा, इसलिए इसी प्रेम की जमीन पे उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने दो। ये बात न्याय की नहीं है बेटा, ये बात अपने पति को समझाने की और उन्हें वापस पाने की है। हाँ, बाबा और बुआ सही कह रहे हैं। हाँ भीमराव, हम अपने तरीके से समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल लेंगे। वैसे भी कौन सा पहली बार मार खाए हैं, हम ही का हर औरत कबहू न कबहू अपने पति से मार खाई बे करत है, लेकिन पति के खिलाफ खाने नहीं जा सकत है। आप चलिए। अब ई लोग चाहे जौन योजना बना ले, लेकिन ई बार हम आपन आपन घर वाली का सबक सिखा के ही मानेंगे, ताकि वो लोग फिर से पहले जैसे हो जाए। हाँ, हम लोग जौन बोले उहे करें। हाँ, ये भीम और रमा का ऐसा असर हुआ है हमारी पत्नियों पर कि वो बदतमीज हो गई है। तो उन्हें तमीज सिखाओ। तुम सबको अपने मर्द होने का एहसास हो गया है ना? हाँ, तो बस अब वो अपने आप औकात में आ जाएंगी। वो कैसे? देखो, मर्द होना सूरज की तरह है और ये भीम रमा राम जी की नौटंकी बादलों की तरह। अब तुम लोग ही बताओ, बादल कभी सूरज की चमक को ढक पाते हैं? देखो, मालिक ने कितनी अच्छी तरह से समझाया और सब समझ भी गए, है कि नहीं? बस ऐसे ही
मर्दों की तरह अपने पत्नियों को काबू में रखो, क्योंकि जीत हमेशा मर्दों की होनी चाहिए, है ना मालिक? बिल्कुल। अब देखो भीमराव, मैं कैसे तुम्हारे चौल वालों को ही तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाता हूँ।